Good evening, friends. Today, in a stock market education classes, session 3, in this class, we will discuss Palmer Lorry Investment Limited, a Government of India enterprise. यह भारत सरकार का एक उपक्रम है। अच्छा, एक चीज है, ये क्लास किसी भी शेयर के बाई या सेल का कोई रिकमेंडेशन नहीं करता है, इसलिए कृपया कोई भी अगर बाई या सेल करना हो तो अपने फाइनेंशियल कंसल्टेंट से संपर्क करें, उसके बाद ही करें। हम यहाँ पे केवल अपने एजुकेशन, अपने नॉलेज को इन्हेंस करने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। नाउ, पाल्मर लॉरी इन्वेस्टमेंट लिमिटेड is a government company in India, solely holds equity share of Palmer Lorry and Companies Limited as its main business activity. It become a holding company of Palmer Lorry, and the President of India holds a majority stake in the company. ये कंपनी, अच्छा इसके पहले हम लोग कुछ टर्म्स जो है एब्रीवेशन इसको रिपीट करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स है। फर्स्ट, ईबिटा, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस, ROCE, ईबिटा ऑब्लिक कैपिटल एम्प्लॉयड, PE, प्राइस टू अर्निंग रेशियो, DE, डेट टू इक्विटी रेशियो, ROE, रिटर्न ऑन इक्विटी, PB रेशियो, मार्केट मार्केट प्राइस पर शेयर divided by book value per share, and book value total assets minus total liabilities. अब पाल्मर लॉरी इन्वेस्टमेंट ये मोस्टली NBFC कंपनी है। ये स्मॉल स्केल कंपनी है। इसका टोटल मार्केट कैपिटल 1509 करोड़ है। ये नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है और प्रोडक्ट वाइज इसका ब्रेकअप है। इंडस्ट्रियल पैकेजिंग 27.4%, lubricants 23.33%, logistic services 19.89%, travels 1 minute, travels 14.17%, logistics infrastructure 10.88%. हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस इसका है ये इंडस्ट्रियल पैकेजिंग, लुब्रिकेंट्स, लॉजिस्टिक सर्विसेज, ट्रेवल्स, लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर का। अच्छा, इस कंपनी का प्रॉफिट और लॉस जो है ये करीब 3 साल का ईयरली यहाँ हम लोग कंपाइल कर रखे हैं। मार्च 2023 में इस कंपनी का रेवेन्यू 2328 करोड़ था और प्रॉफिटेबिलिटी 111 करोड़। मार्च 2024 में इस कंपनी का रेवेन्यू 2348 करोड़ था और प्रॉफिटेबिलिटी 155 करोड़ रहा। मार्च 2025 में इस कंपनी का रेवेन्यू 2526 रहा और प्रॉफिटेबिलिटी 172। अब आप देखिए यहाँ ईयर ऑन ईयर प्रॉफिटेबिलिटी इम्प्रूव हो रही है। 2023 में 111 से अभी 2025 में 170। सेल्स में भी इम्प्रूवमेंट है। ईयर ऑन ईयर इस कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी इनहेंस हो रहा है। क्वार्टरली प्रॉफिट दिसंबर 2024 में, एक साल पहले वाले क्वार्टर में इसका रेवेन्यू 633 करोड़ था और प्रॉफिटेबिलिटी 50.03 करोड़ थी। अभी सितंबर 2025 में इसका रेवेन्यू 638 करोड़ एंड प्रॉफिटेबिलिटी 40.39 करोड़। और इस क्वार्टर में दिसंबर 2025 में इस कंपनी का रेवेन्यू 659 करोड़ और प्रॉफिटेबिलिटी
48.33 करोड़ है। इसमें क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी इस कंपनी में इम्प्रूवमेंट है, तो आप ये देख सकते हैं। इस कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न है, प्रमोटर यानी बाल्मर लॉरिंग इन्वेस्टमेंट जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास इसका शेयर 59.67% है। FIIs के पास इसका स्टैक 1.06% है। DIAs के पास 0.03% है। रिटेलर्स के पास 19.76% है एंड अदर्स के पास 19.48% है। शेयर होल्डिंग पैटर्न्स भी इस कंपनी का बहुत अच्छा है। एंड नाउ पीयर्स, इस सेक्टर में NBFCs में जो इनके पीयर्स है उसके मुकाबले इस कंपनी का परफॉर्मेंस, मार्केट कैपिटल 1501 करोड़, PE 8.70, ROCE रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 12.47% है और डेट टू इक्विटी रेशियो 0.06। जो ये सारी चीज़ें ठीक है, कंपनी इन्वेस्टमेंट के लायक दिखती है। अच्छा, इसमें सबसे खासियत अच्छी है इसकी कि ये देखिए पिछले साल अभी अभी जस्ट मार्च 20 में 20 मार्च 2026 को इस कंपनी ने 2 रुपये 3 पैसे का डिविडेंड दिया है और सितंबर 16 2025 में इस कंपनी ने 4 रुपये 30 पैसे का डिविडेंड दिया है। अभी ये कंपनी ईयर ऑन ईयर प्रॉफिटेबिलिटी डिविडेंड पे करती है। पहले ये कंपनी स्प्लिट होने के पहले ये डिविडेंड 30 रुपये का डिविडेंड दी। अच्छा, अब ये देखिए सितंबर 2021 में इसका डिविडेंड 38 रुपीज़ का था और 2000 सितंबर 2020 में इसका डिविडेंड 37.5% रुपीज़ पर शेयर था। तो ये कंपनी ईयर ऑन ईयर बहुत अच्छा डिविडेंड प्रोवाइड करती है। अच्छा, अब ये है इस कंपनी का अभी करंट का 3 इयर्स का चार्ट है ये, और इस कंपनी का करंट में PE 8.77 है, सेक्टर का PE 17.07 है। तो ये अपने सेक्टर से PE के मामले में रिस्पेक्टिवली बहुत अच्छी कंपनी है। PV रेशियो प्राइस टू बुक वैल्यू 1:1 है और डिविडेंड यील्ड 10.03% है। डिविडेंड यील्ड के मामले में ये इस साल की सबसे अच्छी कंपनियों में इसकी गिनती है। रिटर्न ऑन इक्विटी 12.47% है, ये भी अच्छा है। और इस कंपनी का ईयरली लो 62.3 रुपीज़ और ईयरली हाई 95.75% है। अभी ये अपने लो के आसपास ही है, करीब करीब 10% प्लस में है, 68.20% है। अच्छा, ये 3 साल में इस कंपनी ने 90.37% का प्रॉफिटेबिलिटी दिया है। अभी ये कंपनी इतने डाउन होने के बाद भी एट प्रेजेंट इसकी प्रॉफिटेबिलिटी 3 साल की है। जब ये 95 रुपीज़ था उस समय इसका प्रॉफिटेबिलिटी करीब करीब 150% था 3 साल का। तो ये करीब करीब 1 महीने से ही ये डाउन हो रही है, क्योंकि अभी ईरान, इजराइल और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के थ्रू अभी वार जो चल रहा है और जिसके चलते मार्केट में पैनिक क्रिएट है और इस कारण से ये कंपनी अभी डाउन दिख रही है। तो ये डाउन हमेशा नहीं रहेगी। उम्मीद है जैसे ही सेंटीमेंट मार्केट के ठीक होंगे तो ये कंपनी जल्दी राइज करेगी। अच्छा, ये भी इसके न्यूज़ है। इसमें जो कंपनी ने 16 मार्च को ये डिसाइड किया था कि इसका अभी डिविडेंड 2 रुपये 20 पैसे देने हैं। इस कंपनी का अभी का वैल्यू 68 रुपीज़ है आज का, मतलब आज डेट है 25 मार्च
2026 और आज के डेट में इसकी प्राइस 3:30 बजे मार्केट बंद होने के बाद 68 रुपीज़ पे ये मार्केट हुआ है। तो अब देख सकते हैं आप, ये कंपनी का जो 5 ईयर्स का जो प्रॉफिटेबिलिटी है 44.3% है, क्योंकि ये कंपनी डाउन है। लेकिन ईयर ऑन ईयर अगर हम इसका डिविडेंड अगर काउंट करते हैं तो ये कंपनी करीब 5 साल में अपने वैल्यू का डबल प्रॉफिट दे चुकी है। मतलब जो हमने अगर इसमें जो भी पैसे लगाए होते वो 5 साल के अंदर डबल हो गए। तो ये है इसका, और ये इसका चार्ट है। ये चार्ट तो मैं अभी कोशिश करूंगा कि आपको धीरे धीरे सिखाऊं। इसमें ये जो है कैंडलस्टिक चार्ट है और बोलिंगर डायग्राम है, ये मनी फ्लो चार्ट है, स्टॉक मूवमेंट चार्ट है, स्टॉकिस्टिक है, ये सब है। ये 1 डे का चार्ट है, ये 5 डेज का चार्ट है, ये 1 मंथ का चार्ट है, और ये 1 ईयर का चार्ट है, ये ऑल टाइम चार्ट है। तो ये चार्ट भी बताता है कि ये कंपनी रेगुलर बेस पे साल दर साल प्रॉफिट देती है। तो ये कंपनी इन्वेस्टमेंट के लिहाज से अच्छा विकल्प हो सकता है। हाँ, अब हम आते हैं इस कंपनी के इंट्रिंसिक वैल्यू पे। ये कंपनी का इंट्रिंसिक वैल्यू कुछ फर्म्स ने 87.8% कैलकुलेट किया है। तो अभी जो वैल्यू चल रही है 68 रुपीज़, इसके रिस्पेक्ट में ये वैल्यू करीब 20 रुपीज़ अप है। यानी करीब करीब 35% अप है। और दूसरे एनालिस्ट के हिसाब से इसका इंट्रिंसिक वैल्यू 100.55% है, जो करीब करीब 45% एवब है यहाँ से। तो ये बताता है कि ये कंपनी काफ़ी स्ट्रांग है। साल दर साल ये अपना प्रॉफिटेबिलिटी इन्हेंस कर रही है। तो ये देखते हुए ये कह सकते हैं कि ये कंपनी बहुत अच्छी है। थैंक यू।